दोस्तों, क्या आप पीपल प्लीजर हो? यानी हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हो और हमेशा यही चाहते हो कि कोई आपसे नाराज ना हो। अगर ऐसा है तो एक बैड न्यूज है आपके लिए। आप लाइफ में कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डिसलाइक जरूर करेगा। ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको समझना होगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। कोई ना कोई हमें डिसलाइक जरूर करता है, इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। दोस्तों, जो हम अभी बात कर रहे हैं वो है करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक के बारे में। और आज के वीडियो में हम आपको इस बुक के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। अगर ऐसी ही जानकारी समय से पाते रहना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। नंबर 1, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड पर्सनालिटी। दोस्तों, इस चैप्टर में सिगमंड फ्रॉइड की चाइल्डहुड ट्रॉमा की साइकोलॉजी के बारे में बात करी है। हमारी आज जो पर्सनालिटी होती है वो हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा के आधार पर ही होती है। अगर बचपन में आपके साथ बुरे अनुभव हुए तो बड़े होकर भी वही अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में छुपे होते हैं। जैसे अगर आपको बचपन में हर बात पर डांट पड़ी होगी तो आप बड़े होकर लोगों के सामने अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, क्योंकि आपको अंदर से डर लगता होगा कि कहीं लोग मेरी आलोचना तो नहीं करेंगे। इसी तरह स्कूल में टीचर के डांट से शायद आप पर ज्यादा असर पड़ सकता है। उनके द्वारा बोली गई कुछ बातें आपके मन में बैठ जाती है और आप एकदम निराशावादी हो जाते हैं। ऐसे में आप लाइफ में ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं करोगे और ना ही ज्यादा बड़ा सोचोगे। इसलिए यहाँ पे राइटर कहते हैं कि अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से निजात पाने की कोशिश करें। नंबर 2, डोंट हेट योरसेल्फ। दोस्तों, कई लोगों को ऐसे में खुद के प्रति हीन भावना आने लगती है और वो खुद से नफरत करने लगते हैं। ऐसा होने के मेन रीजन 2 है। या तो आप खुद को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हो या दूसरे आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे में आप इन दोनों बातों को बदल लीजिए। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज मत करो। इसके लिए आप पहले छोटे छोटे टास्क बनाओ। ऐसे टास्क मत बनाओ जिसे आप पूरा नहीं कर पा सकते। फिर उन टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और फिर उनके अलग अलग हिस्सों को निपटाने की कोशिश करो। ऐसा करके आप अपने टास्क को पूरा कर पाओगे। नंबर 3 पर है अनहेल्दी कॉम्पिटिशन इज बैड। आज के समय कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा हो गया। हर कोई जीतना चाहता है। उसका परिणाम यह है कि लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं। उन्हें दूसरों की तरक्की से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा माइंडसेट इंसानों को बीमार और कमजोर बना देता है और उनकी सारी खुशियां छीन लेता है। अगर कंपटीशन की भावना से सब कुछ हो रहा है तो ऐसे कंपटीशन का क्या फायदा। इसलिए आज ही अपनी सोच बदल दीजिए। सबसे पहले अपने अंदर विनम्रता की भावनाओं को लाए। इस प्रकृति का धन्यवाद करें जिसने आपको इतना कुछ दिया, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो काफी चीजों से वंचित है और इन सारी बातों में सिर्फ थैंक यू बोलने से ही आपको खुशी मिल जाएगी और आप फिर इसे रोज प्रार्थना की तरह रोज बोलेंगे। नंबर 4 पर है रॉन्ग थिंकिंग क्रिएट्स प्रॉब्लम। दोस्तों, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी गलत सोच का नतीजा हो सकती है, लेकिन सच में ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोग बेवजह बेकार की चीजें सोचते रहते हैं। उनके मन में काफी डिजायर होते हैं, वो अच्छे बुरे की सोच में ही डूबे रहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो ये सोचते हैं कि काश उन्हें अच्छी सैलरी मिलती है तो लाइफ काफी बेहतर हो जाती, मगर ऐसा बिना मेहनत के सच नहीं होता। नंबर 5 पर है डूइंग मिस्टेक्स इज ओके। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे तो शायद लोग उन्हें स्टूपिड समझेंगे, इसलिए वो गलती नहीं मानते और झूठ बोल देते हैं। लेकिन इससे बात बनने के बजाय बिगड़ जाती है और दूसरे लोग मन ही मन उनके प्रति गलत सोच बना लेते हैं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बेवकूफ नहीं है। इसलिए अच्छा है कि अपनी गलती मान ले और एपोलोजाइज भी कर दे। इसे ईगो का इश्यू ना बनाए। आप देखेंगे कि गलती मान लेने से दूसरे लोग आपकी और हेल्प करना चाहेंगे। उन्हें आप में एक इंसान नजर आता है और हर इंसान गलती करता है। नंबर 6 पर है पॉजिटिव बिहेवियर। दोस्तों, आपके व्यवहार में मेन 2 बातें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1, मुझ में हर काम करने की कैपेसिटी है, और नंबर 2, सभी मेरे दोस्त की तरह है। जब आपके अंदर ऐसी सोच होगी तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। अपनी पहली सोच की वजह से आप अपने लक्ष्य को पालोगे और आप किसी के मोहताज नहीं होंगे। आप खुद के फैसले ले सकोगे, जिसे देखकर दूसरे लोग आपको काफी स्ट्रांग समझेंगे। आपको कई ऐसे लोग मिलते होंगे जो बोलते होंगे कि किसी पर भरोसा मत करो, सारे लोग बेईमान हैं, सभी सेल्फिश लोग मेरे आसपास है। लेकिन ऐसी सोच से नेगेटिविटी फैलती है। जब आपका किसी पर ट्रस्ट नहीं होगा तो आप कैसे अपना गोल हासिल करोगे? है ना सही सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 पर है डिजायर फॉर प्रेज गिव्स पेन। हर कोई चाहता है कि वो लाइमलाइट में रहे, सब उसकी तारीफ करें, लेकिन यहाँ पे राइटर कहते हैं कि यही डिजायर हमारे दुखों का कारण है। जिस आदमी ने बिना तारीफ के काम करना सीख लिया वही रियलिटी में असली खुशी पाएगा।
इसलिए हर हाल में संतुष्ट रहे। कोई आपके काम की तारीफ नहीं भी करता तो भी नेगेटिव ना हो जाए। दूसरों की तारीफ सुनकर ईर्ष्या से ना भर जाए, बल्कि बाहर नेचर में देखे फूल, पक्षी, बादल, भंवरे सब अपनी असली दुनिया में मस्त है। अगर ये किसी दूर जंगल में होंगे तो कोई ना उन्हें देखेगा ना ही उनकी तारीफ करेगा, लेकिन उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लगातार अपना काम करते हैं और मन ही मन खुश और संतुष्ट रहते हैं। इसी तरह आप भी खुश रहे। अपनी खुशियों को दूसरों की मर्जी का गुलाम कभी ना बनाए। नंबर 8 पर है डिवाइन टास्क। हम लोगों के झगड़े बार बार इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने टास्क को सेपरेट नहीं करते, जिससे हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और उनका परिणाम ना मिलने पर हम लड़ने झगड़ने लगते हैं। इसलिए सभी टास्क पहले ही निर्धारित कर लें। जैसे आप अपने घर में भी टास्क को सभी में अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जिससे सभी अपना काम पूरी लगन से करें। नंबर 9 पर है अचीव रियल फ्रीडम। हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कोई हमें जज ना करे। अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो लोग ताने मारेंगे, अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिली तो लोग मजाक उड़ाएंगे। सारी जिंदगी हम इसी डर से जीते हैं और सही मायने में रियल फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कुछ लोग अपना बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन इस डर से नहीं करते कि अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी वजह से उन्हें कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती। सारी जिंदगी वो पैसे की तंगी में जीते हैं। इससे बेहतर वो एक बार रिस्क ले ले तो शायद कुछ तो हासिल हो। नंबर 10, डोंट ओवरडू। बहुत से लोग को हर काम में टांग अड़ाने की आदत होती है, उसके बिना उन्हें चैन नहीं मिलता। जैसे कुछ लोग अपने घरों में सारे काम खुद ही करने की सोचते हैं। उन्हें इससे लगता है कि लोग उनकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन इसके चक्कर में उनकी लाइफ एकदम जंड हो जाती है। लोग चंद समय के लिए उनकी तारीफ तो कर देते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि इतने काम में उलझे रहने के कारण उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। नंबर 11, एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड करेज टू बी नॉर्मल। आपको खुद को अपनी कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए और खुद से प्यार करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके हाथ में अपनी कमियों और गलतियों को सुधारने का मौका है तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही दूसरों की कमियों पर ज्यादा नजर मत डालो। अगर मदद करना चाहते हो तो सभ्य तरीके से उनके बारे में बात करो। ऐसे में कोई भी आपको डिसलाइक नहीं करेगा। कई बार हम लोगों के लिए स्पेशल बनना चाहते हैं, लेकिन शायद यही हमारे दुखों का कारण बन जाती है। जब हम स्पेशल नहीं बन पाते तो खुद को ही कोसने लगते हैं। इसलिए स्पेशल बनने से बेहतर है कि नॉर्मल बने। जैसे कई लोग थोड़ा बहुत अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद काफी बदल जाते हैं, उनमें घमंड आ जाता है। नंबर 12, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ मोमेंट। दोस्तों, ये लाइफ छोटे छोटे लम्हों से भरी हुई है और ये लम्हे गुजरते रहते हैं। यदि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुरा समय भी बीत जाएगा। किसी को अपने बिजनेस में नुकसान हो गया तो यही सोचना चाहिए कि उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, क्योंकि कुछ पल बर्बाद हो सकते हैं लेकिन पूरी लाइफ नहीं। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस बुक के बारे में, और आपको करेज टू बी डिसलाइक्ड बुक के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।